यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये 8वां बार। यानी कि ये जो लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, ये लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि लेवल है 24,850 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी 50, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है? करेक्शन देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेवल के ऊपर गई निफ्टी, ऊपर का मूवमेंट, लेवल को ब्रेक डाउन किया, नीचे का मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर इतना बड़ा गिरावट। उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप, उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप और आज के दिन देख सकते हो इसी लेवल के आसपास हमें क्या देखने को मिल रहा है? करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉजिक भी आप लोगों के सामने है, चार्ट भी आप लोगों के सामने है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है? चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, अगर इस मार्केट में आप लोग कुछ सीखते नहीं हो तो आप लोग इस मार्केट में टिकते नहीं हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कॉल पुट करने के लिए और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ जो आप लोग कॉल पुट ज्यादा ना करें, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जितना ही आप लोग सीखोगे उतना ही इस मार्केट के लिए कम है, क्योंकि आप लोगों के सामने लॉजिक है और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेन देखते हैं, मगर कोई यहाँ पर चार्ट नहीं देखते हैं, चार्ट क्या कह रही है। चार्ट में आप लोगों को हमेशा बताता हूं, जो चार्ट को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा जो मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकती है। मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाने की प्रयास किया, मगर यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीखना पसंद ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, भाई अगर इस मार्केट में आए हो ना तो बगैर सीखे इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे जितना मर्जी कॉल पुट कर लोगे, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और यही सच है जो कि लोगों को पसंद नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जो लोग सच्चाई को सुनना सीख गए हैं वही लोग कामयाब हो गए हैं। जो लोग सच्चाई को नहीं सुनते हैं वो लोग कभी भी कामयाब किसी भी फील्ड के अंदर नहीं होते हैं और यही सच है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ही, किसी भी फील्ड में जाओगे उसके लिए आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो उस फील्ड के अंदर आप लोग टिक नहीं पाओगे। वो चाहे शेयर मार्केट हो, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। और मेरे तरह तो कोई भी नहीं सिखाता है, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाता हूं ऐसे डीपली कोई भी नहीं सिखाता है, ना तो सिखाता होगा। हो सकता है कोई सिखा भी रहा हो, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कह रही है जो इतना डीपली कोई भी नहीं सिखाता। अब कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या कल का मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्सल देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, पूरे डिटेल में समझेंगे जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग लाइक हाइप तो करते ही नहीं हो, पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत है।
एक लाइक करने से। भाई साहब एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आप लोगों को 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लगता है, लेकिन मुझे उसे प्रेडिक्शन करने में कई घंटे लग जाते हैं, यही सत्य है। आप लोग इन चीजों को तो समझोगे नहीं, समझोगे लाइक करने से इसे कुछ मिल जाएगा। अरे भाई साहब मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए समझ लेते हैं कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर अगर लगाऊंगा तो वो लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जो पहला 4 आवर का कैंडल है यहाँ पर देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल है आप लोगों के सामने है। ऊपर के तरफ तो यहाँ पर वीक मुझे दिख ही नहीं रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से बताना। नीचे की तरफ हमें वीक देखने को मिल रहा है और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा हमें शैडो देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकती हो। और ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर फिलअप हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट भी लेवल है। कौन सा लेवल है? तो 24,850 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल के पास जब भी आई है निफ्टी, हमें क्या देखने को मिला है? करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, गिरावट। इसी लेवल के ऊपर गैप अप खोली, लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से रिट्रेसमेंट, फिर गिरावट। यानी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, वो चाहे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो, वो चाहे यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो। चलिए डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हो सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर भी। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। ये मैं कैसे जाना? मैंने सीखा, मैंने टाइम दिया, मैंने समझा, मैंने सच्चाई को सुनना, फेस किया। मगर आप लोग करना नहीं चाहते हो, आप लोग सिर्फ यहाँ पर कॉल पुट करने आते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। तब आप लोग कहोगे ये मार्केट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई कैसा हो गया? आप लोग सीखने का कितना प्रयास किए हो, कितना इस मार्केट में सीखे हो, कितना जानते हो चार्ट के बारे में? आप लोग बताओ। आप लोग तो सिर्फ ऑप्शन चेन को देखने आते हो, आप लोग पीसीआर देखने के लिए आते हो, और आप लोग यहाँ पर चार्ट को नहीं देखते हो, चार्ट क्या कह रही है। यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ, लॉजिक के साथ बताऊंगा यहाँ पर जो मेरा व्यू क्या रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद भाई साहब मेरा जो व्यू रहेगा वो रहेगा डाउन साइड का। किस साइड का रहेगा? डाउन साइड का, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है तो इसे भी जरा समझ लो। भाई साहब देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर देखोगे तो कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है? आप लोग पैटर्न बहुत जानते हो ना, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है? हायर हाई का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया? सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली किसका एसएल है? तो भाई साहब बायर का एसएल है। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो भाई जब बायर का एसएल है और मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, सिंपल लॉजिक में समझा रहा हूँ, मगर किसी को यहाँ पर सीखना है ही नहीं। सब यहाँ पर आते हैं तुक्काबाजी करने के लिए। अरे भाई कब तक तुक्काबाजी कर लोगे आप लोग? जब तक सीखोगे नहीं इस मार्केट में, यूं ही आप लोग रह जाओगे। मेरा तो क्या ही ले लोगे, ठीक है ना? अगर आप लोग सोचते हो भैया हमने लेवल देख लिया, हमें बहुत ज्यादा जानकारी है, तो भाई मैं आप लोगों को कहता हूं मुझे भी इतना जानकारी नहीं है। मैंने भी जितना सीखा है ना, मैं तो समझता हूं उतना ही कम है। किसी भी फील्ड में चले जाओगे, जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों को नया से नया सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? है ना ये बात सही? हाँ या ना का जवाब देना मुझे आप लोग। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ। तो वैसे ये मार्केट है, यहाँ पर जितना सीखोगे, जितना सीखने की प्रयास करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जितना नहीं सीखोगे तुक्का करोगे, बस फिर हो गया आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर जो है भाई साहब मेरा व्यू वो ये है, कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ। कॉल पुट अपने हिसाब से करो या ना करो, ये आप लोगों की इच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सीखा करो, ठीक है?
तो कल के दिन एक गैप अप खुल सकते हैं और उसके बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा डाउन साइड का। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा मंडे का प्रेडिक्शन था वो क्या था कि एक गैप अप खुल सकते और गैप अप खुलने के बाद मेरा व्यू क्या था अप साइड का। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ भैया, यहाँ पर गैप अप खुली और उसके बाद यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, सेलर को, यानी कि जो पुट बायर थे, यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर, भैया लोवेर हमारा व्यू क्या था गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर ऊपर का, ठीक है ना, था कि नहीं था, जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हो। बस सब यहाँ पर यूं ही टाइम पास करते रहो, बस आप लोग जानो, आप लोगों का काम है, आप लोग जानो। चलो मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिनको सीखना सीख लीजिए और लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहने के लिए आते हैं, मैं इस बात का भी उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप तो लाइक और आप हाइप के लिए बोलते रहते हो। अरे भाई साहब, मैं इसलिए नहीं कहता, अगर आप लोग लाइक और हाइप नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से क्यों सिखाऊंगा। आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप लोगों को कुछ वहां पर मिलेगा नहीं तो आप लोग बिजनेस क्यों करोगे, आप लोग जॉब क्यों करोगे। मुझे इसका रिप्लाई आप लोग जरूर देना कमेंट सेक्शन में। जो लोग ऐसे हैं यहाँ पर आते हैं बोलने के लिए आप खाली लाइक और हाइप और मैं उसको छोड़ देता हूं, तो भाई साहब आप छोड़ दोगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, करेगा तो जरूर। जिन लोगों को सीखना होगा, जिन लोगों को समझना होगा, जिन लोगों को सच्चाई जानना होगा वो लोग तो करेगा ही। आपके करने से ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेरा जो काम है मेरे सिखाना, मैं तो सिखाता रहूंगा, ठीक है ना। आप लोगों में से जो लोग ऐसे हैं ना उनका काम ही है ऐसा करना और मेरा काम है इससे बेहतर करना, सिंपल सा लॉजिक। अब देखिए मेरे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल रहने वाली है निफ्टी 50 के अंदर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेरे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है वो सीधा सीधा लेवल रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल होगा 25,039 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,660 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, ठीक है। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास खुल जाती है 25,000 के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो, ठीक है, इस लेवल के आसपास खुल जाएगी, मेरा व्यू क्या रहेगा, पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा रेड बनती है, ठीक है, लो मार्क करेंगे, हाई हमें मार्क करना ही नहीं है, हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद लेवल को ब्रेक करेगी, उसके बाद इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेगी और नीचे की तरफ जब क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू टोटली डाउन साइड का है, ठीक। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे भैया, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलेगी तो कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक लॉजिक कामकाज आ सकती है, पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनेगा हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद इसी हाई से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं, तो भाई साहब अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो हमारा व्यू क्या था गैप अप का और उसके बाद व्यू क्या था डाउन साइड का। तो ऐसे कंडीशन में अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लग सकता है, पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा हाई लो दोनों मार्क कर लेंगे, अगर हाई के ऊपर कैंडल ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी और ऊपर की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकडाउन करेगी और रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब और किस तरीके से बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 1.5 से 2.5 के बीच में 25,000 या फिर 25,050 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जिस साइड भी हमें 20 या 25 दिखाई दे देगी वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। या फिर अगर हमें 1.5 से 2.5 के बीच में 24,600 या फिर 24,700 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जिस साइड भी हमें 20 से 25 तक दिखाई दे देगी वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का प्लान कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब, लेवल देखिए, लेवल देखिए जो हमने प्रेडिक्शन किया था यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लेवल है।
लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो। देखो भाई साहब, आप लोगों के सामने चार्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है भाई साहब, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर 54,713 का। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो रह सकती है वो रह सकती है 53,903 का। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, लो को मार करके चलेंगे, लो को ब्रेक डाउन करेगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू डाउन साइड का है। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा उसे हाई और लो दोनों मार करके चलेंगे। अगर लो को ब्रेक डाउन करेगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रह सकता है कॉल साइड की तरफ जाना। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में क्या करके चलेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगी हाई लो दोनों मार करके चलेंगे। हाई को ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो को ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग करके तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।